जैन समाज गौर झामर द्वारा आचार्य श्री को दी गई बुनियाद। भाग्य में लिखी थी इनकी इतनी ही चमक हमारे, अब ये कहीं और चमकेंगे। विद्या के ये उजाले कहीं और बरसेंगे। समस्त थे इतना कोई समस्त नहीं होता, समस्त थे इतना कोई समस्त नहीं होता। विद्या सागर जैसा सूर्य कभी अस्त नहीं होता, कभी अस्त नहीं होता, कभी अस्त नहीं होता। आचार्य भगवंत से आशीर्वाद पढ़ाएंगे, प्रतिभा स्थली में भी पढ़ाएंगे। ठीक है। ओम ह्रीम सर्वकर्म बंधन में मुक्त सकल विघ्न शांति कर मंगल पद पंचम चक्र द्वादश काम दिवस प्रातिहार से तो सुडस में तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान अत्र अवतार अवतार सम्मोषण इत्याह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निधो भव षट सन्निधि करणम। चलिए फिर से वही क्रम रहेगा। पुरुष वर्ग इस तरफ से, महिला इस तरफ से। जिनने स्थापना कर ली है अविलंब अपने स्थान पर बैठो। आपको वर्ग नहीं चढ़ाना, स्थापना कर ली ना, आपका यही समर्पण काफी है। समर्पित सोशल ग्रुप के सभी सदस्य जो भी धोती दुपट्टा में आए हैं वो अर्घ्य चढ़ाने के लिए यहाँ पर आ जाए और क्रम से अर्घ्य चढ़ाएं। आते जाओ, इस तरफ से पुरुष, इस तरफ से महिलाएं। परिक्रमा के चक्कर में परिवार नागों के इंद्रजनालय आवे, प्रभु की पद पंकज की पूजा लेते रचावे। ओम ह्रीम नाथ कुमारे नृत्य परिवार सहित पाद पद वर्चा जन्नाथा तथा पद पद श्री शांतिनाथाय नमः। अर्घ्यम निर्ववामि परिवार सहित विद्युत के इंद्रजनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा लेते रचावे। ओम ह्रीम विद्युत कुमार नृत्य परिवार सब जानते हैं वो अनियत व्यवहारी थे। उन्होंने अपनी किसी भी क्रिया को किसी भी व्यक्ति के समक्ष उजागर नहीं किया। उदाहरण के लिए यदि कहें कि उनके पेट में वेदना या दर्द है तो कभी कहते नहीं थे। यदि आहार का समय है और कमंडल आदि देते समय बोलते थे कि आज पेट की अनुकूलता नहीं है भोजन लेने की, तब कहीं पता चलता था कि कुछ तो गड़बड़ है। अर्थात छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा परिसह सहन करने की असीम ताकत उनमें थी। सब लोग अंदाजा लगा रहे इतनी जल्दी ये सब कैसे हुआ। इसके सर्वश्रेष्ठ और महान आचार्य अपने कल्याण में कभी चूक करता है, ऐसा कभी हो सकता है? हो ही नहीं सकता। और संघ को, संघ के साधुओं को जो निर्देश दे करके गए हैं, वो निर्देश जैसे ही वहां से प्रसारित होता है या हमने जो जो निर्देश अभी भी सुन लिए हैं उनका अक्षर सा पालन करना ही हमारा सच्चा गुरु चरणों में समर्पण है। नहीं है ये भी तय है, सिर्फ उनका नाम हमारा कल्याण कर जाएगा कि नहीं? बस उस नाम में सच्चा श्रद्धान जिसका रहेगा उसका कल्याण हो ही जाना है, निश्चित है। सब लोगों का भाव था कि गौर झामर वाले भी गुरु चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित करें। तो सबसे पहले तो कहा कि सिर्फ भावांजलि का कार्यक्रम है। ऐसे महान गुरुदेव जिनके कारण ही हमारी श्वासें चलती हैं, पता नहीं कहाँ चले गए होंगे, उनके लिए हम एक प्रयास तो कर ही सकते हैं। और ऐसा कभी नहीं होगा कि गौर झामर वाले गुरु के लिए इतने समर्पित ना हो। हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे, कोई इसमें संशय मुझे नहीं प्रतीत होता। जो सिद्धांत और जो शिक्षा उन्होंने हमें दी है, सारी उम्र जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम उनको पालते रहेंगे। बिल्कुल। और जहां जहां भी वो विचरण कर रहे होंगे नंदीश्वर द्वीप आदि में, वहां से हम सभी को मिलता रहेगा, ये भी पक्का है। और अभी भी वही स्वर्गों से इस नजारे को गुरुवर देख रहे होंगे की जाती है, दिखाई नहीं जाती। आप सुन रहे हैं? संलेखना
करने की बात है, प्रदर्शन की बात नहीं है। और दीक्षा के समय से ही संलेखना का क्रम शुरू हो जाता है। जिसने दीक्षा ली उसकी संलेखना उसी समय से प्रारंभ है। और गुरुवर्ग से सदे हुए साधक थे, उन्होंने क्रमशः हर चीज का पूरी बुद्धि पूर्वक त्याग करके परम पद को प्राप्त किया। तो जब एक नगर से दूसरे नगर तक जाते थे तब उन्होंने कभी नहीं बताया, कब किसको दीक्षा देनी है उन्होंने कभी नहीं बताया, कब क्या करना है उन्होंने कभी नहीं बताया। तो फिर इस कार्य को कैसे बताते थे? मैंने अभी कहा था कि उनको यदि कोई दर्द होता था कभी कहते नहीं थे। यदि वो कहते तो उनका शरीर से मोह है